जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पे सामे तैयब के साथ मेरी हंसी यासिर डिसाई और आकांक्षा की आवाज में आपने सुना। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:11 और उसके साथ साथ आपके मैसेजेस 666222107 की क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर जो है रसूल आजम साहब का पहला मैसेज है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। सलाम का आपने वालेकुम सलाम। और आपका क्या कहना है? आपका कहना ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आपकी छुट्टियां इंशाल्लाह अच्छी गुजरी होंगी। छुट्टियां कहाँ मिली हैं? छुट्टियां तो मिली ही नहीं है। छुट्टियां कहाँ है? ये तो वीकेंड, मतलब आपको पता है ना, 2 दिन तो सबके होते हैं। छुट्टियां कहाँ है ये? अच्छा, आगे जो है आपने कहा कि अच्छा गुजरा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा और वापस आने का 2 दिन से इंतजार था। चलें, आप इंतजार कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे लोग इंतजार भी करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि आप इंतजार करते। वीकेंड की डिटेल जो है ना, पूरी सारी जो 2 दिन गुजरे हैं उसकी सब बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। 1-2 जगह जाना हुआ, वहां पे अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग भी जरूर जाइएगा। स्पेशली दोहा पोर्ट पे जो है बहुत खूबसूरत जो है वहां पे जो कंटेनर्स कलरफुल लगाए गए हैं। अगर आप मतलब इस वीकेंड पे मौसम अच्छा है तो जाके जरूर देखिएगा, फिर आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप वापस वहां से आएं। इतना जबरदस्त बनाया है दोहा पोर्ट पे, जो कलरफुल कंटेनर्स हैं, जो शॉप्स बनाई हैं। अब उसमें से एक चाय की शॉप तो मुझे नजर आई थी तो वहां तो हम चाय पीने तो चले गए, लेकिन ये बाकी शॉप्स आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से हो जाएंगी। लेकिन क्या व्यू है, क्या जबरदस्त जगह है, वहां पे आप बोटिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है जो आप जब जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा इस चीज का। लेकिन देखिए अभी कोविड है, सबके सब मत पहुंच जाइएगा एक साथ, आराम से, हाँ सुकून से जाइएगा। और साथ में आपको पता ही है कि आपको फेस मास्क लगाना है, वो लाजमी है, आपको जाने नहीं दिया जाएगा अंदर। और उसके साथ साथ एतराज एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका ख्याल करते हुए आप जाइएगा वहां पे। हम तो उसी का ख्याल करते हुए गए थे, जल्दी होकर आ गए, इसीलिए हमने सोचा इससे पहले कि भीड़ लग जाए वहां पे और वो बंद हो जाए तो देख कर आ जाए। लेकिन क्या बनाया है, मतलब खत्म है, बस समझ लें आप, इतना जबरदस्त है वो जगह। अच्छा जी, और दोहा पोर्ट जो MIA पार्क है, जो म्यूजियम पार्क है, उससे कनेक्ट किया है, उससे कनेक्टेड है, तो आप वहां जरूर जाएं, उसको विजिट करें, देखिएगा जरूर इस वीकेंड पे अगर जाने का दिल चाहे तो। बट रश मत लगाइएगा वहां पे, पता चला मैंने अनाउंस कर दिया सब पहुंच गए, लेकिन पूरा ख्याल रखना है अपना। एंड अच्छा, इसके अलावा भी बताऊंगी कि कहाँ गई, वो भी आपके साथ साथ शेयर करती रहूंगी। ये तो एक चीज बताई है अभी, ठीक है। तो वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, आगे जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास, सलाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, मुमकिन हो तो प्लीज प्ले कर दें। लुट गए भाई, लुट गए। अच्छा लुट गए के साथ साथ मैं एक और चीज भी लेकर आई हूँ। चलें, आज तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कल मैं आपको सुनवाऊंगी, लुट गए का ओरिजिनल सुनवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में, तो मेरे पास कल मैं प्ले करती हूँ उसे। अच्छा, ये जो है यहाँ पर सभी जरीफी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपने जो कहा है उसकी रिक्वेस्ट आपकी पूरी करूं। रागपाल सिंह है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। और उसके साथ आपने कहा हैप्पी संडे, वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। नहीं तो फिर वो जो उनको खाना वाना डालते हैं पंछियों को, तो वो तो होता है ना, पानी भी देते हैं, खाना भी देते हैं। लेकिन पर्सनली पता नहीं क्यों मुझे तो नहीं पसंद ही नहीं है ये चीज, मतलब कि लोगों को तो नहीं, परिंदों बर्ड्स वगैरह को जो लोग रखते हैं केज वगैरह में या फिर इस तरह से बंद करके, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता। आप दुनिया का ऐशो आराम दे दें किसी इंसान को और उसे एक कमरे में बंद कर दें और बोले कि भाई यहीं पे रहो, कैसा लगेगा? फील कर लें वो चीज। तो मेरा ख्याल है कि इनको तो उड़ते रहने देना चाहिए, क्योंकि इनको बनाया ही इसीलिए गया, ही उड़ते रहे, इनको बंद क्यों करते हैं लोग? खैर, ये मेरी अपनी सोच है, आप लोग इससे जरूरी नहीं है इत्तेफाक करें। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:15 और 4:15 के साथ साथ जो है हमारे पास मैसेज है इमाम बख्श ब्लोच साहब का, एक मैसेज और शामिल करेंगे और उसके बाद फिर आपके लिए प्ले करेंगे। और अच्छा जी, क्या कहते हैं इमाम बख्श ब्लोच साहब? हाँ, तो क्या कहना है इनका? फेसबुक पे मैसेज कहते ये हैं, सलाम कहा है आपने और इसके साथ साथ आपने कहा कि इंशाल्लाह खुश हो खैरियत से होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आज बाजार से गुजरते हुए रास्ते में एक टूटा हुआ सिम कार्ड मिला, शायद किसी की शादी हो गई। अच्छा, शादी हो जाती है तो लोग सिम कार्ड तोड़ देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? हो सकता है छुपा के भी रखते हो। अच्छा, शादी करने से डर नहीं लगता साहिब, सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाने से डर लगता है। तो भाई क्यों डर लगता है? खाते भी तो खुद ही हैं आप लोग। तो डर क्यों लगता है इसमें? अच्छा, एक पागल दूसरे से, यार ये एसी में से हवा के साथ मट्टी क्यों आ रही है? दूसरे ने कहा कि भाई अरे तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि ये जो है, ये जो बिजली वाले होते हैं, जो बिजली भेजते हैं, वो छान कर नहीं भेजते हैं।
ठीक है जी। और आगे आप कहते हैं कि जिस बात की समझ ना आ रही है उसे दोबारा पढ़कर इग्नोर कर दो, और जिसकी समझ आ जाए उसको एक बार पढ़कर इग्नोर कर दो। अमल तो करना नहीं है, इसलिए याद रखने का क्या फायदा। तो फिर ठीक है, हम कल से आपके मैसेजेस के साथ यही करेंगे। तेरे बिना मेरे दिल में है सन्नाटा, तू ही मेरी चाय तू ही मेरा पराठा। ओए होए होए होए, अच्छा जी। और सालन कहाँ गया इसमें से? अच्छा, हम लड़के सारे साल में इतना नहीं पढ़ते जितना लड़कियां रक्शे में बैठ के पढ़ लेती हैं। देखिए, जीनियस होती है लड़कियां, ये बात मान लें आप, बहुत होती हैं, जीत नहीं सकते आप उनसे। अच्छा, आगे आपका कहना है कि आज वाकया कुछ यूं हुआ कि चाय में मक्खी गिर गई। मैंने मक्खी को चाय में अच्छे से नहलाकर चम्मच के साथ खूब घुमा घुमा के बाहर फेंक दिया और फिर चाय जाकर फुप्पो के बेटे को दे दी। देखें, ये तो गलत काम किया ना। अगर मुझे यहाँ पे अगर आप ये लिख देते कि मैंने खुद पी ली तो मुझे कुछ शायद कुछ सुकून मिल जाता, लेकिन आप, मैं ये कहती कि चले आप कंजूस हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप फुप्पो के बेटे को दे देंगे। बहुत गलत बात है ये। और यहाँ पर जो है आप कहते ये हैं कि ओए होए 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 होए। चले, ये मैसेजेस हो गए और इसके साथ साथ जो है ना ठीक है जी। थैंक यू सो मच इमाम बख्श साहब आपके मैसेजेस के लिए, वेरी नाइस, और थैंक यू। और इस तरह के मैसेजेस अच्छे लगते हैं, तो इसी तरह के अगर आप भेजें तो ज्यादा अच्छा है, वरना फिर तो वो वाले आ जाते हैं ना आपके मैसेज, वही वाले 4:17 और दिलदारा। और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और जनाब इस वक्त टाइम हो गया 4:34। अभी आप सॉन्ग सुन रहे थे चाहत मूवी से। आज है अनुपम खेर जी का बर्थडे, सो इस हवाले से आप हमारे इंस्टा पे स्टोरी चेक कीजिए और आपसे पूछे गए सवाल तो उसका जवाब भी दीजिए। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है अब हम बात करेंगे, अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे जो हम करते हैं बात, है ना, सो हम करते हैं सेहत के हवाले से। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सेहत है तो सब कुछ है और फिर वरना कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है। और यहाँ पर जो है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जब आप 2 दिन के बाद आए तो। अच्छा, स्मार्टफोन दुनिया भर की नींद बर्बाद कर रहे हैं। एक रिसर्च हुई और उससे मालूम हुआ है कि पूरी दुनिया में बिलखुसूस नौजवानों की नींद की बर्बादी की अहम वजह जो है स्मार्टफोन है, जो कि हम अपने साथ साथ मतलब जब जाते हैं सोने के लिए तब भी वहां पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोते वक्त भी। सो एक जो है मैं आपको बताते चलूं कि एक रिपोर्ट शाया हुई है, यानी पब्लिश हुई है, और किंग्स कॉलेज लंदन की। इसमें जो है 1043 जो है स्टूडेंट्स का सर्वे शाया हुआ है। और जनाब इसमें बात की गई स्मार्टफोन इस्तेमाल के आदत और नींद के मेयार पर इस रिसर्च में बात हुई। 10 सवालात थे इसमें और जिससे मालूम हुआ, पूछे गए थे, तो जिसके बाद ये मालूम ये हुआ कि तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स स्मार्टफोन के कितने आदी हैं। इस पैमाने पर 40% अफराद स्मार्टफोन की शदीद लत में मुब्तला पाए गए हैं। ये आदादोशुमार पहले के मुशाहिदात के अहम मुताबिक भी थी। इनमें से कई अफराद ने कहा कि वो रात के 1 बजे तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे बेख्वाबी का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है। जिन जिन तलबा तालबात ने स्मार्टफोन रात देर तक इस्तेमाल करने का एतराफ किया, उनमें नींद का मसला सबसे ज्यादा शदीद देखा गया। उनकी नींद का दौरानिया बहुत खराब था, वो नींद कम लेते थे और दिन भर थकावट की शिकायत भी करते रहे। सो ये रिसर्च हुई और रिसर्च पर जो है बताया जा रहा है कि बिस्तर पर जाने से 1 घंटे कबल लैपटॉप, फोन और टैबलेट वगैरह बंद कर दीजिए। उन्हें किसी भी हालत में आप अपने साथ लेके ना बेड पर जाएं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि स्मार्टफोन की लत को सिगरेट नोशी से, यानी जो स्मोकिंग करते हैं, उससे भी खौफनाक है ये। सो एक्सपर्ट के उनका इसरार ये है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल को एक वबा का दर्जा दिया जाए, तो दुनिया भर में नौजवानों की नींद और सेहत जो है उस तरह का मतलब बर्बाद कर रही है ये चीज। सो डॉक्टर्स ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल को एक तिब्बी आर्जा कहा है जो बहुत खतरनाक हो सकता है और उसे नोमोफोबिया का नाम दिया गया है। माहिरीन स्मार्टफोन की लत को कम करने के कुछ उन्होंने तरीके बताए, यानी एक्सपर्ट्स ने, और वो कहते क्या है। उनका कहना ये कि सबसे पहले ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी काम मुश्किल तो होता है लेकिन नामुमकिन नहीं, कर सकते हैं। मैंने खुद पर्सनली किया है, तो मैं आप लोगों से क्यों कहूँ कि नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हैं। तो हम हकीकी खुशियों को देखेंगे, हम खलाई दुनिया में नहीं जाएंगे। पर्सनली मैंने तो यही सोचा। और फिर चले आगे मैं आपको तरीके पहले बता देती हूँ। पहले दिन में कई मरतबा फोन बंद करने की आदत इख्तियार कीजिए और उसके बाद रात को फोन बंद करना आसान हो जाएगा। यानी अगर आप दिन में इस्तेमाल करते हैं तो उसे कम कीजिए। मतलब वही ना कि मैंने जो कहा है कि इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है, तो वो क्यों नहीं कर सकता है ना सब कुछ। सो कर सकते हैं हम आराम से। तो कम देखें जरूर, जाहिर सी बात है हमारी जरूरत है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तमाम चीजें आ गई हैं, लेकिन जो एक क्रेजी टाइप का होता है ना, बिल्कुल मतलब पागलपन, वो नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, आप अपना इस्तेमाल कीजिए, आपकी एप्लीकेशंस हैं, आपको बहुत कुछ करना है उसके जरिए। जाहिर सी बात है अब सब कुछ एप्लीकेशंस के जरिए हो रहा है। हम इससे ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल हट जाएं, लेकिन आप अपनी सेहत के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि नींद पूरी नहीं होगी, उससे क्या होगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है और बोल कुछ और जाएंगे।
ठीक है जी। फिर दूसरे वाले बंदे आप लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई क्या बोल के चले गए, समझ में नहीं आया। सो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सोते हैं वो फिर समझ के बोलते हैं, तो इस बात का आप ख्याल कीजिए। आगे अगर मैं बताऊं आपको कि अगर मुमकिन हो तो फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से मतलब थोड़े दिन के लिए अगर आप चाहें कि मतलब मैं इस पे कंट्रोल कर लूं, जैसे होता है ना कि फेसबुक पे आप कंट्रोल कर लें, ट्विटर पर आप कंट्रोल कर लें, एक होता है मतलब बेतहाशा किए चले जा रहे हैं लोग। सो वो नहीं, आराम आराम से तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये मैं नहीं कहती कि नहीं करें, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली करती हूँ, हर एप्लीकेशन करती हूँ, लेकिन बताया यहाँ जा रहा है तरीका जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आराम से, ज्यादा नहीं है, हौला हाथ रखें और सिर्फ डेस्कटॉप से ही देखें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है। आजकल के जो बच्चे हैं वो करते क्या है, वो ना मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, उनको छोटा सा लगता है, बस उसकी दुनिया में गुम हो जाते हैं, उनकी आंखें रेड हो जाती हैं, रात भर सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे। सो बहुत ही खराब आदत है ये। तो अब करें तो क्या करें, क्योंकि स्कूल का सारा काम ही उसी के ऊपर है। अभी जो पैंडेमिक की वजह से आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है, तो करना तो पड़ता है। लेकिन इस सूरत में फिर आपको करना क्या है, बिग डेस्कटॉप दें बच्चों को, क्योंकि वो फिर अपने साथ कैरी नहीं कर सकेंगे, हर जगह नहीं लेके बैठ सकेंगे। टीवी देख रहे हैं तो वहीं बैठ जाएं, यहाँ बैठे तो वहाँ, उनको वहां बिठाएं, उनके साथ करें वहां पे, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। सो डेस्कटॉप लाके दीजिए बच्चों को, और वो तोड़ेंगे भी नहीं, उसके साथ सही बैठे रहेंगे। सो लैपटॉप वगैरह होता है कि आपने जितनी आसानी आपने दी है तो वो फिर यही सब होगा जो हो रहा है। सो नींद भी पूरी नहीं होगी, और फिर यही चिड़चिड़ापन, और फिर यही गुस्सा, और यही सब कुछ, क्योंकि छोटी सी चीज है वो हाथ में हो जाती है, पॉकेट में रख लेते हैं मोबाइल फोन्स, ठीक है। अच्छा, ये सबके लिए है, ओके, जो लेट नाइट तक जागते हैं और बहुत देर तक जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आगे इन्होंने क्या बताया नंबर 3 पे, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनका कहना यह है कि घर वालों से बात करें, जो कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि फैमिली से बात करना लाजमी है। फैमिली से जरूर बात कीजिए। आपके अपने बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब फैमिली में ही आ जाते हैं, तो इन सबसे जरूर बात कीजिए। बातचीत, कम्युनिकेशन को छोड़े नहीं, मतलब उसमें गैप नहीं आना चाहिए, चाहे रीजन कुछ भी हो। देखिए, फैमिली के लिए मतलब होता है बाज़ दफ़ा आपको बातें बुरी भी लग जाती हैं, ये वो नहीं, कोशिश कीजिए कि मतलब बर्दाश्त कर लें। तो यहीं से बर्दाश्त करेंगे तो आगे बाहर भी बर्दाश्त करेंगे। जब आप फैमिली में कर लेते हैं तो फिर बाहर भी कर लेते हैं, ठीक है जी। लंबी ड्राइव पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, ये अच्छी चीज़ें हैं। एक्सरसाइज करें, अच्छा, फिर उसके बाद वॉक करें। आप बच्चों की तरबियत में दिलचस्पी लीजिए। बच्चे जो होते हैं छोटे, मतलब उनके उसमें मतलब आप अपने आप को, माइंड को इधर उधर कीजिए मोबाइल से हटाने के लिए थोड़ा सा ना। तो रात के वक्त मोबाइल फोन का स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए, क्योंकि उससे बोरियत होती है और जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। तो ये एक्सपर्ट्स की राय है, ये मेरी नहीं है। सो मैं इससे बिल्कुल एग्री करूंगी कि ठीक है, हम इस्तेमाल करें, लाजमी करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है और ना होने वाला है। अब सब कुछ यही होगा, और ये अच्छी चीजें भी हमारी आसानी के लिए, लेकिन मतलब वो पागलपन वाला जो होता है ना, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि मुस्तकिल आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये सेहत के हवाले से आज की बातें थी। और अब एक मैसेज है हमारे पास, और मैसेज लिखता है, सलाम एंड गुड इवनिंग, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और वालेकुम सलाम, और शो में आपने वेलकम किया है, ग्रेट इंटरव्यू हुई है, और मैं तो हमेशा दिल से सुनता हूँ, लेकिन 4 से 7 107 FM हमेशा जो है दिल से सुनता हूँ, लेकिन 4 से 7 सिर्फ आपको सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है 4 से 7 मैं ही बोलती हूँ, और कौन बोलेगा? किसने बोलना है? और नहीं बोल सकता है भाई, बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। अच्छा, आगे आप कह रहे हैं कि किसी का नहीं प्रोग्राम, क्या सिर्फ आपको सुनते हैं और किसी की नहीं? चलें, अच्छी बात है, और प्रोग्राम इज गोइंग वेल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि बारिश की तरह तुझ पे बरसती रहे खुशियां, हर बूंद तेरे दिल से हर गम को मिटा दे, आमीन, थैंक यू सो मच। लाजमी नहीं कि आपको आंखों से ही देखूं, आपको सोचना आपके दीदार से कम नहीं। अच्छा जी, लाजमी नहीं कि आपको आंखों से ही देखा जाए, आपको सोचना आपके दीदार से कम नहीं। वाह वाह, तुमसे रूठ जाना और फिर भी मुसलसल तुम्हें सोचना, ऐसी है मोहब्बत मेरी, ओए होए। और पहले मेहमान आते थे तो घर पर सब कैसे हैं, खैर खैरियत है, बच्चे नजर नहीं आ रहे, सब किधर हैं? आजकल पूछते हैं वाईफाई का पासवर्ड क्या है। यही चीज तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो आज मैंने सेहत पे इतनी बोला है, इसीलिए बोला है कि समझो इस चीज को, बाद में समझना पड़ेगा जरूर। सो ये इसको आप इस तरह ना लें कि नसीहत है जी, हम तो बहुत ये है वो है और यूं है। नहीं भाई, सेहत का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, मानो इस चीज को, सेहत के अपने हवाले से सोचो, ठीक है। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छा सलूक करो, क्या पता कल को उसकी शादी हो जाए तो हो जाए। हमें क्या करना होनी तो है ना। अच्छा जी, महबूब के ताने और नुसरत साहब के गाने से पे लगते हैं, बात तो है, नुसरत साहब के गाने तो बहुत जबरदस्त होते हैं। अच्छा, अगर मेहमानों के बच्चे बदतमीज हो तो टॉफी के बहाने साइड पर ले जाकर मरम्मत कर दिया करें। नहीं, ये काम नहीं कर सकते हम, बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, उनका ख्याल किया करें। अनवर, आप इतने जालिम हैं। आप ही लोग जैसे लोग होते हैं कि बच्चों के साथ मारते हैं लोगों को। हाँ, अच्छा, खूबसूरत सी आंखें, प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, प्यारा सा इखलाक, ये तो हुई मेरी बात। और सुनाएं कैसे हैं आप? बताइए अनवर, कैसे हैं आप बता सकते हैं आप?
अच्छा, आगे आपने कहा है कि वेरी नाइस और सेहत के हवाले से स्मार्टफोन जब इतना खतरनाक है तो जरा एक नजर मेरी तरफ देखिए। जो नहीं, मैंने ये नहीं कहा खतरनाक है, देखिए हमारा इस्तेमाल है, ये हमारी जरूरत है, वक्त की जरूरत है, हमें बहुत जरूरी है ये चीज। लेकिन मैंने ये कहा कि जो लोग रातों को जागते हैं, अपनी नींद बर्बाद करते हैं, उस हवाले से मैंने बात की। मैंने ये नहीं कहा कि खराब है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं कहा है, लेकिन हमारे इस्तेमाल करने का अंदाज खतरनाक है, क्रेजी है। ठीक है, अच्छा बस एक मैसेज बस थोड़ा सा और ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है सॉन्ग प्ले करेंगे। पहले भी मैं आपसे बहुत सवाल मैंने किए हैं और आप कभी डॉक्टर बन जाती हैं और कभी जो है टीचर, कभी दुनिया भर की खबरें हमें सुनाती हैं और अब तो आप लव गुरु भी बन गई हैं। तो सब चीजें बताऊंगी ना मैं आप लोगों को, ताकि सही से प्रोग्राम की जो सही चीजें आप तक जाएं। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि सवाल अच्छा हो तो जवाब बहुत खूबसूरती से देती हैं। चलें जी, अच्छी बात है ना, खूबसूरती से भी देती हैं, सही जवाब देने भी चाहिए। अच्छा, आगे आपका सवाल ये है कि आंसू देने वाला दिल के करीब होता है या आंसू पोंछने वाला? क्या बताऊं, करंट सिचुएशन बताऊं? आंसू देने वाला दिल के करीब होता है या आंसू पोंछने वाला? चलो बताते हैं अभी थोड़ी सी देर में। हाँ जी, वेलकम बैक। और जनाब आप सुन रहे थे जग घूमिया पारे जैसा कोई नहीं। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:59 और अब से कुछ देर के बाद 5 बज जाएंगे, है ना? ऐसे ही होता है कुछ। चलें जी, अब आपको मौसम का हाल बता देते हैं। वेदर अपडेट। जैसे इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी के तनासुब है 33%। तो ये कुछ सूरत हाल है मौसम की। मौसम बहुत खूबसूरत है, पूरे वीकेंड पे बहुत अच्छी हवाएं चलती रही, ठंडी ठंडी हवाएं, है ना? सो अगर किसी ने वीकेंड इस दफ़ा एंजॉय नहीं किया तो बहुत गलत किया, थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए था। मैंने तो भरपूर तरीके से किया। मैंने आपको बताया भी था कि मैं गई थी वहाँ, और इसके अलावा भी हम गए थे। हम सैटरडे को कहाँ थे? हाँ जी, हम सैटरडे को थे, वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। अच्छा, मैं थोड़ी सी देर में आपको बताती हूँ कि वुमेंस डे, हाँ, पाकिस्तान वुमेंस फोरम कतर की जानिब से शाहिदा खान साहिबा चेयरपर्सन है इनकी, और इन्होंने इनवाइट किया था और हम लोग वहाँ मौजूद थे। हमसे मतलब मैं थी और फरजाना सफदर जी थी, डॉक्टर फौजिया शफीक थी, महविश खान थी। सो हम सब ने जो है मिल के मनाया है पाकिस्तान वुमेंस फोरम कतर के साथ जो है वुमेंस डे। तो क्या मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया हमें, और हमने बहुत एंजॉय किया। और थैंक यू सो मच शायदा कि आपने हमें इनवाइट किया। सो ये रहा हमारा सैटरडे का, और फ्राइडे का मैंने आपको बता दिया था कि भाई हम कहाँ गए थे। इसके अलावा मूवी मैंने कौन सी देखी वो भी बता देती हूँ। भूल भुलैया मूवी देखी और बहुत मज़े की मूवी है, एंजॉय किया इसको। इसके साथ क़यामत ड्रामा एक नया शुरू किया है मैंने, वो अच्छा है। रक्से बिस्मिल तो आपको पता है, देख ही रहे हैं हम लोग, सभी देख रहे हैं मेरा ख्याल है, और खुदा और मोहब्बत। तो मेरे वीकेंड की कहानी यही रही, और रेसिपी भी ट्राई की है, वो बताऊंगी मैं कौन सी है। अच्छा, और अब जो है ये सारा वीकेंड का सूरत हाल थी जो कि मैंने आपको बता दी। आप भी बता सकते हैं 66622107 पे, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं आपका वीकेंड कैसे गुजरा है। अच्छा, यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अंकज कुमार हैं और कहते ये कि आज मुझे कवाली ज़रूर सुना दें। आपकी कवाली, चलें ठीक है, कोशिश करती हूँ कि आपकी कवाली को ज़रूर प्ले करें, और अगर हमारे पास कोई एक है मैं चेक कर लेती हूँ, अगर होती है तो मैं ज़रूर प्ले करूँगी, ठीक है? दिल की आवाज़ कोई पहचानता नहीं, दिल का दर्द कोई जानता नहीं, हम भी नहीं चाहते आपको परेशान करना, मगर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। ओए होए होए, क्या बात है कि दिल है कि मानता ही नहीं है, और ये दिल ही तो है बेचारा कि मानता ही नहीं है, क्या करें? दिमाग समझाता है कि मानो मानो, दिल की सुनो सुनो, नहीं सुनो, दिमाग ही कहता है दिल की नहीं सुनो, लेकिन दिल ही मानता नहीं है, उल्टा बोल दिया मैंने। अच्छा जी, एक बार आपने क्या कहा नहीं, आपका जो थोड़ा स्पीक करना पड़ेगा, उसके बाद शामिल करूंगी प्रोग्राम में। यहाँ है वाओ, रियली ऑसम सॉन्ग, थैंक यू सो मच भाई, तारीफों के लिए बहुत शुक्रिया। गोविंद शर्मा है, सलाम कह रहे हैं, और दिल मेरी सुने ना, दिल की मैं क्या सुनूं। अच्छा, पसंद आया गोविंद, थैंक यू, आई लव दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच भाई, सॉन्ग को सुना रहे हैं आप लोगों को। मैसेज है मेरे पास, मोहम्मद इश्तियाक है, मूवी राजा हिंदुस्तानी, सॉन्ग कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। चलें, ये अभी हमने मेरे ख्याल से लास्ट वीक प्ले किया है अभी, कितना प्यारा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो हमने प्ले किया है। सो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम प्ले कर देंगे। गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं आप? और वेलकम बैक। और इसके साथ साथ आपने कहा हरजिंदर सिंह है, और कहना इनका ये कि भाई आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल हनी की तरह है। अब इतनी भी नहीं हो रही है। हनी कौन है वैसे, ये बताओ मुझे। और प्रोग्राम की आपने तारीफ की हुई है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके 66622107 पे, आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सामिया जी, वेलकम इन द शो। हम हैं आपके साथ FM 107। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं सोच रही थी कि आप ही हो, मैं ये कहने वाली थी कि आप तो नहीं है। कहिए कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कहते हैं, देखो, एक्सीलेंट गेस करना, एकदम 100%। ये खतरनाक वाला एक्सीडेंट है। मैं सोच रही थी कि ये ना हो, ये एक्सीडेंट ना हो। देखिए, एक्सीडेंट से बचना चाहिए। क्या ये कैसा गुजरा आपका, शहजाद सलीम साहब, कैसा गुजरा आपका वीकेंड और क्या कहना चाहेंगे? जल्दी 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 जल्दी। हाँ, हमारा जो वीकेंड था ना, एशियन प्रीमियर लीग के जो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है ना, शुरू हो चुका है ना। अच्छा। तो फैंस क्लब ने भी टीम एंट्री करी है ना, तो फैंस क्लब सब है मिलजुल कर जो भी है, तो उसमें हमने मैच खेले। तो 5-5 राउंड है एक एक टीम के। तो अभी तो शुरू हुआ, पहले ही हफ्ता था, कल से जो हुआ ना वीकेंड से पहले ही था। हाँ, तो क्वालिफाई सेमी के लिए करने के लिए 3 जीतना लाजमी है। तो ऑलरेडी एक तो हार ही चुके हम कल ही, क्योंकि 200 के ऊपर टारगेट मिला था। तो पीछा करते 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 161 तक ही पहुंच पाए। तो बहरहाल रैंकिंग में तीसरे नंबर पे टोटल जितनी टीमें हैं ना, तकरीबन कुछ 18 टीमें हैं, उसमें रैंकिंग पे तीसरे नंबर पर है। और 6 राउंड्स हुए थे कल टोटल। तो उसमें फैंस क्लब का जो रैंकिंग है तीसरे नंबर पे है। तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं और अपना वो क्या कहते हैं, नेक तमन्नाएं जी। और आपकी सुन रही हूँ मैं, क्या गुजरा, कैसा गुजरा वीकेंड, आप बता रहे हैं सारी चीजें, तो अच्छी बात है। तो नेक तमन्ना के बाद और एक चीज है ना सर, वही अल्लाह हाफिज। नहीं, बेस्ट ऑफ लक। क्या है बेस्ट ऑफ लक? अच्छा, मैं समझी अल्लाह हाफिज। वो सब है ना, हमारी FM की जो जितने भी टीम्स है और जितने लिसनर है, सबकी तरफ से ये सारी चीजें भरपूर मिलने वाली है आने वाले टाइम में। यानी सबको पता चल चुका है ना कि अभी फैंस क्लब ने एंट्री मार दिया है इतने बड़े, मतलब ये फर्स्ट टाइम एंट्री है एशियन प्रीमियर लीग में। तो इंशाल्लाह देखो, कोशिशें हैं, बाकी तो आने वाले टाइम में जब वो काफी बटेगी। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप क्रिकेटर बन गए, कैप्टन। चले, थैंक यू सो मच शहजाद सलीम साहब। और कुछ कहना चाहेंगे या ले आपसे इजाजत जल्दी से? हाँ, बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं और बेस्ट ऑफ लक, कुछ भी नहीं बोलना है सामने। चले, मैंने बिल्कुल बोला बेस्ट ऑफ लक, बोला बेस्ट ऑफ लक, बोला बेस्ट ऑफ लक। मैं आगे बोलूंगी वहाँ पे जब सलाम और आदाब। और हमारी सब खालाओं का, जितनी भी खाला है ना यहाँ पे, ओके, सब तक आपका सब तक सलाम चला गया होगा यूं। सईदा खाला और सतिया खाला, ठीक है ना, और बाकी तमाम लिस्टर। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच शहजाद सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, माइंड नहीं कीजिएगा, मैं मजाक कर रही हूँ इसी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। तो लिस्टर्स हमारे साथ थे शहजाद सलीम और आके इन्होंने बताया अपने वीकेंड का हाल। आप अगर बताना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 66622107 पे, आप हमें जरूर बता सकते हैं। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:05 और 5:05 के साथ लुट गए। हौले हौले से दुआ लगती है और हौले हौले से हो जाएगा प्यार। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:20। हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है और जनाब आपकी भी घड़ियां ये बता रही होंगी। शाम का टाइम है, बहुत खूबसूरत। इस वक्त जो है दिल चाहता है क्या, एक चाय का कप हो, लॉन्ग ड्राइव हो, अच्छे से सॉन्ग हो और उसके साथ हो। अच्छा जी, अब हम चलेंगे दुनिया के किसी मुल्क, देश की बातें। हाँ जी, देश की बातों में आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कनाडा। और कनाडा में क्या हुआ, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज हुई है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। समझ बताती हूँ। वैक्सीन लगने की खुशी में टीचर की जो है, एक टीचर है, उनकी झील पर, बर्फीली झील पर जो है भंगड़े की वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हो गई है। सो कनाडा में डांस टीचर ने वैक्सीन लगने की खुशी में बर्फीली झील पर भंगड़ा डाला और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ठीक है जी, अलग सा कोई काम करेंगे तो फिर वायरल तो होना ही है ना। सो कनाडा के ऑनलाइन रक्स सिखाने वाले उस्ताद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई, जिसकी खुशी में उस्ताद गुरदीप इनका नाम है। सो झील पहुंच गए और रिवायती अंदाज में इन्होंने जो है बड़े जबरदस्त किस्म से, अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, इन्होंने जो है ट्वीट भी किया हुआ है और इस वीडियो को देखा जा सकता है। सो समाजी राब्ते की वेबसाइट पर डांस टीचर प्रदीप ने लिखा है कि वैक्सीन लगने की खुशी में भंगड़ा दरअसल कनाडा भर में सेहतियाबी के लिए उम्मीद और खुशी के इजहार को पहुंचाना है। तो आगे जनाब मैं आपको बताई चलूं कि डांस टीचर जो है, ये जो मतलब टीचर है, जो इनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया और मैंने भी देख लिया, शायद मैं भी इसमें शामिल हो गई
हूँ और यूजर्स ने उसे खूब सराहते हुए कहा है कि डांस खुशी का इज़हार और उम्मीद की किरण है। प्रदीप कनाडा में गुज़िश्ता यानी कि 7 साल से डांस की जो रक्स होता है उसकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। वो स्कूल्स और स्टूडियोज में भी मतलब ये सिखाते हैं, उसकी तरबियत देते हैं भंगड़े की। और लिसनर्स मैं आपको बता दें चलूँ कि कनाडा में तिबी अमले के साथ साथ असातिज़ा को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। सो वैक्सीन से मुझे याद आया कि किस ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अगर नहीं कराइए तो आप लोग भी जल्दी से कराइए, देर ना कीजिए। सुन रहे थे चालबाज मूवी से और क्या जबरदस्त ये गाना है ना। सो अनुपम खेर जी का आज बर्थडे है, सो इसी वाले से आपने ये सॉन्ग सुना। और अनुपम खेर की क्या तारीफ की जाए, हर रोल में जो है उन्होंने जो है बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, मज़ा आता है, स्पेशली जब वो फादर बनते हैं तो बड़ा अच्छा उनका मुझे जो पर्सनली पसंद है तो वो मैंने बता दिया आपको। बाकी आप लोगों को किस रोल में पसंद है वो आप बता सकते हैं 66622107 पे। इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि बस अब टाइम हो चुका है 5:40। सो 5:40 के साथ साथ जो है बस अब थोड़ी सी देर है जो अज़ान मगरिब का टाइम है, उसके बाद फिर हम आपके मैसेजेस बिल्कुल शामिल करेंगे। मत चिल्लाएं आप, सब सारे मैसेजेस शामिल करके जाऊंगी, ठीक है? तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, आपने उसे लाइक एंड फॉलो करना है, बल्कि कीजिए जाके अभी फौरी तौर से अगर नहीं किया है तो। इसके अलावा जनाब आप www.urduradio.qa पे आप हमें सुन सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, पता है ना क्या है, QMC नाउ। अब सोच रहे होंगे आप, मैं सोच रही हूँ सही सोचा आपने, मैं सोच रही थी आप लोगों को बताने के लिए ना। सो अब जो है अज़ान मगरिब का टाइम है और उसके बाद फिर आपके मैसेजेस, पक्का वाला वादा, ठीक है? सामिया तैयब के साथ ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। गोल्ड प्राइसेस। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 199 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 182.76 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 174.20 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 149.32 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 116.47 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस हैं। और लिसनर्स, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:51। हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है और मेरा ख्याल है आप लोगों की भी घड़ियां यही टाइम बता रही होंगी। सब एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। जनाब इंडियन फ्रेंड सर्कल की जानिब से जो है ब्लड डोनेशन कैंपेन स्टार्ट हो रही है फ्राइडे 12 मार्च 2021। इसकी टाइमिंग्स है सुबह 6:30 बजे से लेके दोपहर 2:45 तक। आपने जाना कहाँ है? हमद ब्लड डोनर्स यूनिट जो कि दोहा में है। और रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि वॉलंटियर डोनर शुड कैरी ओरिजिनल कतरी ID कार्ड और हेल्थ कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास या तो कतरी ID होना चाहिए, अगर नहीं है तो हेल्थ कार्ड, और हेल्थ कार्ड भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस। ऑल डोनर्स शुड हैव इनफ स्लीप एट लीस्ट 6 hours, शुड हैव प्रॉपर फूड। ऑल डोनर्स शुड बी अंडर द एज लिमिट ऑफ 18 to 65 years। द डोनर शुड बी एट लीस्ट 50 kg होना चाहिए आपका वेट, ठीक है? इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, शुड नॉट हैव ट्रैवल टू एनी एशियन डेस्टिनेशन विद इन लास्ट 4 months। सो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको अगर आप फुलफिल समझते हैं कि ये सारी पूरी हैं आप में, तो उसके बाद जो है ये अच्छा कॉज है, इसके लिए जाना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:53 और उसके साथ साथ जो है हम आपके मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं। और यहाँ पर मैसेज मेरे पास किसका है? हाँ जी, इस्लाम कह रहे हैं, सामी जी कैसे हैं? कतील भट्टी साहब हैं और माशाल्लाह शो इज़ ब्रिलियंट, अल्लाह बहुत कामयाबी अता फरमाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप बड़ा मतलब सुनते हैं प्रोग्राम और उसकी तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। आगे आपने कहा है कि आपको कतर रेडियो की पूरी टीम को और तमाम लिसनर्स को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। थैंक यू भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास इजाज का कहना है, गुड इवनिंग डियर मैडम। गुड इवनिंग टू इजाज, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है इस वक्त? और इसके साथ साथ मैसेज है अफरोज का। अफरोज कहते हैं वेलकम, स्वागतम एंड हैप्पी संडे सामी जी। और इसके साथ साथ आपने कहा कि वीकेंड आपने खूब एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह। हाँ, पूरी डिटेल मैंने बता दिया इसके अलावा और कुछ नहीं किया तो ऐसी बातें बता देता हूँ, वरना और कुछ भी लगा के बता दूँ बस यही था वीकेंड पे जो मैंने आपको बताया। ड्रामे थे, मूवी थी, सो इस तरह से गुजरा। और 1-2 जगह जो जाना हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी जगह है जो मैंने दोहा पोर्ट के हवाले से बताया। बॉक्स मैं आपको बताती हूँ फिर दोबारा से एक बार। और अच्छा, यहाँ पर जो है मैसेज किसका है? अमरुल्ला साहब का है और इन्होंने कहा है कि आंसू दीवान देने वाला दिल के करीब होता है, दूसरों के लिए आंसू नहीं निकलते। अच्छा, ये अमरुल्ला दीवान साहब क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? अच्छा, ये पीबी है। गुड इवनिंग मैडम जी, और पीबी है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास
हेलो 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 हेलो, हाय 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 हाय, गुड गुड से गुड वाली और संडे वाली प्यारी सी इवनिंग। सलाम वालेकुम सलाम। कासिम कैसे हैं आप और कहाँ गायब हैं? आपने कहा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इसके साथ साथ आपने मुझे वेलकम कहा है 91 आवर्स के बाद। अब तो तुम्हें याद ही हो गया कासिम। सो ये कुछ मैसेजेस थे आपके और भी हम मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और अच्छा चलें ठीक है, थोड़ी सी देर में और मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। न्यू एंट्री है, बैक टू बैक 2 सॉन्ग मैंने साथ साथ प्ले कर दी हैं। सो एक आया है बादशाह और शहनाज गिल का, वो आप सुनेंगे। और एक है जो मैं प्ले करने जा रही हूँ, तेनू नहीं पता, गौरी की आवाज में। पहला आप ये सुनेंगे तेनू नहीं पता और उसके बाद फ्लाई सुनेंगे जो बादशाह और शहनाज गिल का है। दिल से वो दिन हो आखिरी जिंदगी का, कहीं ऐसा होता है क्या? ये मुझे बताइए जरा। मतलब गाना तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त, लेकिन कहीं ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी को बुलाना चाह रहे हो, भूल रहे हो और फिर वो आखिरी दिन बन जाए? कहीं कहीं होता होगा, थोड़ी थोड़ी सी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब नहीं होता होगा शायद, है ना। सो अब जो है, अब आ जाती है मैसेजेस की शामत है। अब ले लेते हैं आप लोगों के मैसेज। 66622107। वैसे इसकी एक लाइन बड़ी अच्छी है कि तू मिला क्यों इतनी देर से। अच्छा जी, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास इस वक्त अंबर का मैसेज लेते हैं। अंबर ने कोई पूरी कवाली लिखी हुई है, इतनी लंबी अंबर। अच्छा सलाम कह रही है और साथ साथ कहा है आपने गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम अंबर। और वीकेंड कैसा रहा? बिल्कुल आपने सुन लिया होगा मेरा वीकेंड कैसा रहा। पूरे दोहा कतर ने सुन लिया कि मेरा वीकेंड कैसा रहा। सो अब और क्या बताऊं जी। बॉक्स पार्क है जो मैंने आपको बताया दोहा पोर्ट पे, उस पर जरूर जाइएगा, लेकिन रश मत लगाइएगा प्लीज। मैंने अनाउंस कर दिया, सब पहुंच गए वहां पे। रश नहीं लगाना है बहुत ज्यादा, आराम से जाइएगा, कोई बात नहीं, वो रहेगा हमेशा। अच्छा आगे जो है आगे क्या है भाई? आगे आपने कहा है कि आपको याद है ना थर्सडे को मैंने आपसे कुछ कहा था। आपने मुझसे क्या कहा था? क्या बात कही थी? हाँ बिल्कुल, शाहिद आफरीदी की आपने न्यूज उनकी शेयर की है, बिल्कुल मेरी भी नजर से गुजरी है और ये काफी अच्छी गुड न्यूज है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि उनकी बेटी के हवाले से, अच्छा ठीक है, और उनकी बेटी की शादी के हवाले से इस तरह मुनासिब रहेगा, वरना फिर आप लोग समझ ना सके। अच्छा आगे जो है, मुझे वक्त गुजारी के लिए मत चाहा कर, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बिखरने से तकलीफ होती है। ओए होए होए अंबर, मुझसे में लग रही हैं आप। वापस लौटा नहीं करते हम उन बेवफाओं के पास जो दिल किसी के साथ लगाते हैं और दुनिया किसी और के साथ बसाते हैं। तो क्या करें, कभी कभी मजबूरी भी हो सकती होगी अंबर। क्या कर सकते हैं इस मामले में, ये बताइए पहले। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें? माना कि तुमसे दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, पर तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हा गुजारते हैं। ओए होए, यूं रातों को जागने की मेरी आदत ना थी, ना जाने किसकी यादों ने मुझे क्या बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। अंबर ने तो ऐसा लिखा, अंबर ये वाला वर्ड नहीं जा सकता। अच्छा आगे आपने कहा कि कहाँ जाकर मांगा था मुझे जो तुमसे मैं इतना प्यार करने लगी हूँ। ओए होए। अच्छा आगे आपने कहा कि तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, खुदा करे कि खुशी तुमको बार बार मिले, मेरी दुआ है रहे फूल तेरी राहों में, कदम कदम पर तुझे मौसम में बाहर मिले। थैंक यू सो मच अंबर। और आगे आप कहती हैं कि रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर रिश्ते दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। तो क्या करें फिर? बताइए। अच्छा जी चलें जी। और आपने कहा ये कि फैमिलीज में एक दूसरे से बहुत फैमिलीज जो आपस में प्यार करती हैं, बीमार एक बंदा होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। तो देख लें भाई, ऐसी मोहब्बत, ये मोहब्बत अच्छी होती है ना। यही मोहब्बत सही होती है। आज मैसेज हो गए आपके सारे यार? कुछ रह गए हैं, देखें सारे हो गए ना। मुझे बस छोटे छोटे इमोजीज भेजती रहा करें। अच्छा मैं ये काम भी इसकी जो है ना, ये इसकी मुझे जो है आपको क्या कहना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा इमोजीज जो मुझे भेजने पड़ेंगे, इसकी मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, इसलिए चुप रहना चाहिए। दिल तो चाह रहा है बोल दूं, लेकिन नहीं बोलूंगी। गुड इवनिंग। और ये कौन है स्ट्रॉबेरीज भेज रहे हैं मुझे? भाई मैं क्या करूं इसको खा के, वैसे अच्छी होती हैं। अच्छा यहाँ जो है, अब मजा आता है ना, कितना खुश हो जाते हैं, मैसेजेस आ गए। ओए होए होए, अब बस अब तो टुक 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 बोलती रहेंगी और हम लोग हंसते रहेंगे। अच्छा गुड इवनिंग सामे जी। और आगे ये कौन है? आरिफ का कहना है ये कि तुम्हारे रुख पर जमी है आंखें, ओए होए मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियां, ओए होए होए कसम खुदा की बड़ी हसीन हो मैं कैसे। ये क्या है आरिफ, कैसा इंतजाम है ये? है मैं कैसे आखिर मिलाऊं अखियां, जिधर भी जाऊं जिधर भी देखूं तुम्हारे चर्चे तुम्हारे जलवे, तुम ही बसे हो मेरी नजरों में, किसी को क्यों मैं दिखाऊं अखियां। ओए होए ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, बताऊं कैसी बनाऊं अखियां? बैंगी बना ले आप। थोड़ी सी ऐसे करके। अच्छा जी जोक आपने कहा कि इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है, सिर्फ
अच्छा, आप अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है, जवाब दें। अच्छा, जवाब पूछा आपने। नीम के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे हैं, एक गूंगा है और दूसरा जो है वो बहरा है, तीसरा अंधा है और चौथा जो है वो क्या लगता है, पता नहीं क्या लग रहा है, लंगड़ा है। अच्छा, और 5वां जो है वो लंगड़ा अलूला। चले ठीक है जी, आपने ये कह दिया। अगर पेड़ से ठोकर आम गिरे तो पहले कौन उठाएगा? और बात ठीक है जी, चले देखते हैं अब कौन उठाएगा। अब सोचो भाई सब मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन थर्सडे को कैसा फंसाया था, मजा आया था। अच्छा जी, आगे जो है, थैंक यू सो मच आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, अंबर सही पकड़े हैं आप। इमोजीज की सैलरी नहीं मिलती। अच्छा जी, यहाँ पर जो है कौन इस्लाम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? और नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आपने कहा कि क्या बात है, आज तो मेरी पसंद के सॉन्ग चला दिए आपने। ऐश खान, आपकी पसंद के हैं, देखें कोई और रो रहा होगा कि मेरी पसंद के नहीं है। और इसके अलावा आपने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अच्छा, इन्होंने कहा कि अंबर किसी से प्यार करती हैं। अंबर जो है वो मुझसे प्यार करती हैं। ये किसी से नहीं है, मुझसे कहती हैं शेर व शायरी जो भी है। ये स्पेशली अगर मैं इनके मैसेजेस आपको दिखाऊं ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने होते हैं इनके मैसेजेस। सो ये शेर व शायरी मुझे भेजती हैं ये। अच्छा जी, और इसके साथ साथ अर्जुन कहते हैं कि आजकल कहाँ जरूरत है हाथों पे पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ देते हैं। हाँ भाई, क्या बात आपने कर दी, दिल को लग गई वाली बात तो सही बात है। आजकल पत्थर नहीं उठाते, जख्मों से ही जख्मी कर देते हैं। नहीं, बोलने से ही जख्मी कर देते, लफ्जों से जख्मी कर देते। ना जाने इतनी मोहब्बत कहाँ से आई है उसके लिए कि मेरा दिल भी उसके लिए मुझसे रूठ जाता है। ओए होए, और जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए अच्छी अच्छी चीजें फटाफट खा लो। यही तो मैं सोचती हूँ। जिंदगी मुख्तसर है इसलिए अच्छी अच्छी चीजें फटाफट खा लो। नाइस इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी? और सवाल नीम के पेड़, अच्छा हाँ यही बात है ना, नीम के पेड़ पे आम कैसे लगेंगे? आरिफ आप हार गए, हम जीत गए। ये और आगे जो है थर्सडे का आंसर था बाबर। बाबर कौन? ये कौन है? ये कौन है? थर्सडे का आंसर था कुछ भी नहीं। ये कौन है जिसने लिखा है बाबर आंसर था? एक और मैसेज लेते हैं और यहाँ पर है मैसेज कुसूरी का, और कहते हैं कि आपका 2 दिन के बाद वेलकम करते हैं। आपका आज का प्रोग्राम और आज के गाने और मौसम के साथ साथ चाय का मजा दे रहे हैं। और आपने कहा कि आपने जो सेहत पर बात की मोबाइल पर, बहुत ही खूब बात है। और मैं कहता हूँ कि मोबाइल, नौजवान ही नहीं बड़े भी मोबाइल में डूब गए हैं और मोबाइल आया है फायदे के लिए, हम लोग उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। हाँ वही ना बात, वही मैंने की, आया तो है, जाहिर सी बात है करना है, लेकिन ये है कि इस्तेमाल सही से करें। और आगे आप क्या कहते हैं, मैसेज नहीं है, ये हमारी मोहब्बत है प्रोग्राम गुड इवनिंग के साथ, जो आप हमारे मैसेजेस पढ़कर उनको 4 चांद लगा देती हैं। थैंक यू सो मच भाई, बड़ी शुक्रिया। अभी बड़ी शायरी मेरे पास आई हुई है, बहुत ज्यादा। सो पढ़ेंगे, शामिल करेंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि शेर व शायरी का प्रोग्राम है। यहाँ सलाम कहा गया और सलाम के साथ साथ एक और ले लेती हूँ मैसेज। अब सुन लो, अब मैं क्या करूँ। चलो ठीक है। सो मैसेज है यहाँ पे, ये क्या है? हाँ, सुनो अच्छा नहीं होता करे जब तस्करा कोई, सुनो अच्छा नहीं होता करे जब तस्करा कोई, जब तबसरा कोई तुम्हारी जात को खोजे, तुम्हारी बात को सोचे। मुझे अच्छा नहीं लगता, सुनो अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी मुस्कुराहट पर हजारों लोग मरते हो, तुम्हारी एक आहट पर हजारों दिल धड़कते हो। किसी का तुम पे यूं मरना मुझे अच्छा नहीं लगता, सुनो अच्छा नहीं लगता। हवा गुजरे तुम्हें छू करना होगा जब्त ये मुझसे, करे वो तुमसे गुस्ताखी, तुम्हारी जुल्फें बिखर जाएं। और क्या मुझे अच्छा नहीं लगता, सुनो अच्छा नहीं लगता कि तुमको फूल भी देखें तुम्हारे पास से महके। ये चंदा की गुजारिश हो कि अपनी रोशनी बख्शो, रुखे जाना कोई देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। ओए होए होए होए। और अगर क्या करें फिर अपनी आंखें फोड़ लें। उसका हाल भी तो बताइए। यहाँ का है, माशाल्लाह लग रहा है कि वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है आपका, और आज इससे बेहतर और आने वाला कल बेहतरीन हो। थैंक यू सो मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। हाय 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 हाय। Exchange rate, current rate. हाँ जी, करेंसी एक्सचेंज रेट्स बता देती हूँ, मतलब बातें तो मेरी चलती रही हैं, अगर आपकी मैसेजेस इसी तरह से लेती रही तो फिर हाँ जी। सो करेंसी एक्सचेंज रेट्स बता देती हूँ आपको। इंडियन रुपीज है आज 20, और जनाब अफगानी है 31, नेपाली रुपीज है 32.30, पाकिस्तानी रुपीज 43.12, श्रीलंकन रुपीज है 53.36, बांग्लादेशी टका है 23.30। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स है जो कि मैंने आपको बता दी हैं 1 कतरी रियाल के हिसाब से। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:15 और मैंने बहुत बोला। अब मेरे बैक टू बैक नेहा कक्कड़ की आवाज में मेरे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट वाले सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ।
पहला सॉन्ग मिले करना है नेहा कक्कड़ और गुरु रंधावा की आवाज में, क्या जबरदस्त ये गाना है। इसके साथ साथ अगर इसकी वीडियो देखें वो भी बड़े मजे की है। पर मैं देख रही थी तो मुझे हैरत ये हुई कि गुरु रंधावा जो है जब नेहा कक्कड़ को जो है वो मतलब उनका जो एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस तरह से तो रो क्यों नहीं रहे, बाद में पता चलता है वो भी एक रूह होते हैं और वो भी रूह बन जाती हैं। तो कुछ इस तरह की वीडियो है, अगर आप लोग देखना चाहें तो जरूर देखिएगा, है अच्छी। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, हाँ जी, मैंने कभी भी इतर नहीं छिड़का लिबास पर। अच्छा चले, ये वाला तो रहने देते। अच्छा, मेरे पास सबा का मैसेज है और सबा है कहाँ से, पाकिस्तान से, और आपने सलाम कहा है, होप यू आर फाइन। थैंक यू सबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हो, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसके साथ आपका कहना ये है कि दिल के लिए ज़रबे निगाह यार बहुत है, लग जाए सलीके से तो एक वार बहुत है। ओए होए होए होए, तो ये बताइए लग गया या नहीं। अच्छा, सबके होते हुए भी तन्हाई मिलती है, यादों में भी गम की परछाई मिलती है, जितनी भी दुआ करते हैं किसी को पाने की उतनी ही ज्यादा जुदाई मिलती है। मिराज आलम, थैंक यू मिराज, अच्छा मैसेज है। और इसके साथ साथ और किसका है यहाँ पर, अच्छा जी, यहाँ पर जो है रंगों में वो रंग कहाँ जो रंग लोग बदलते हैं। तो बदलने दीजिए रऊफ साहब, क्या करें अब। ठीक है जी, ये मैसेज है मेरे पास। सलाम सामिद जी, बहुत प्यारा प्रोग्राम है माशाल्लाह, हमेशा की तरह। मैं समझा कि मेरा जाती मसला है, लेकिन ये मोहब्बत तो कायनाती मसला है। फुरकान साहब बिल्कुल बात सही कही, ये जाती मसला नहीं कायनाती मसला। कुछ लोग ऐसे होते हैं कायनाती मसला बन जाता है, परिंदे कैद में हैं और तुम्हें चहचहाहट चाहिए, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। अच्छा, और सारिम खटवाल का कहना ये है गुड इवनिंग, और इसके साथ सलाम कह रहे हैं, सुपर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सारिम, बहुत शुक्रिया। और ये कौन है, न्यू लिसनर इकबाल खान है, सलाम कह रहे हैं, वेलकम कहेंगे आपको। मेरे पास मैसेज है इस वक्त, वाह वाह भाई, आज तो सामिया मुस्कान जी के प्रोग्राम में खूब गड़बड़ हो गई। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपने कहा कि अनुपम खेर जी का स्पेशल शो है और सामिया जी ने पेश किया है, मजा आ गया। चले, थैंक यू सो मच। और इसके पीछे हमारी पूरी टीम, मैं अपना क्रेडिट क्यों लूं, ये हमारी पूरी टीम है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आएगी, तो उसका काम है ये। सो मैंने जस्ट प्ले किया आके, तो इसका क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है जिन्होंने ये किया है काम। सो चलें, अब ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन ये है कि ये पूरी टीम वर्क है। ओके, अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है बहरीन से हमारे पास, गुड इवनिंग कहा गया, सलाम कहा गया, सामी जी सलामत तक क़यामत रहे, आमीन सुम आमीन। देखें, बोल के भी सब कुछ बोल देती हूँ ना। इशारों के नाम में, इशारों में। तो सही बात है, देखो क्रेडिट अपना क्यों लूं मैं, गलत बात हो जाएगी ना। ये पूरी टीम वर्क है। अच्छा, आगे जो है आपको हमेशा महफूज रखे और हर बुरी नजर से बचाए, आमीन सुम आमीन। और इसके साथ साथ आपने कहा मेरा मैसेज शामिल करने के लिए, इतनी बड़ी सुपर स्टार मेरे हमसे बंदे का सर, मैं कहाँ सुपर स्टार भाई, क्या हो गया बहरीन आपको। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि मुझे लगा ही था, मुझे जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना तारीफें जो हो रही थी हजम नहीं होती है, मुझे परेशानी शुरू हो जाती है कि ये झूठ है कि सच है। मुझे ऐसा लगता है कोई तंजिया गुफ्तगू कर रहा है मेरे साथ, तो मुझे जो ना मुश्किल हो जाती है बहुत ज्यादा। सो नॉर्मल उसमें तारीफ कर दिया कीजिए प्रोग्राम के हवाले से, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ताकि मैं जो ना हजम कर सकूं इस चीज को। अच्छा, आगे आपने कहा कि मुझे लगा ही था कि मैं उसके बिना खुशगवार जिंदगी गुजार लूंगा, उसका ना होना मुझे कोई रंजिश नहीं देगा, मैं उसकी यादों, दिल फरेब बातों और उसकी पुरकशिश अदाओं को फरामोश कर जाऊंगा। लेकिन आज जब मैं काफी अरसे बाद अपने आप के साथ हम कलाम हुआ तो मुझ पर यह बात खुली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल आज भी किसी बच्चे की माने उसकी जिद लगाए मुझसे रूठ जाने, छोड़ जाने की धमकी दे रहा था। तब मुझे एहसास हुआ मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां वो मुझे छोड़कर गया था। बस मैं किसी मजलूम मासूम कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद करके अपने आप को मोहब्बत से महफूज समझता रहा। क्या बात है बहरीन। और इसके साथ साथ जो है मिलो कि आज कोई बात रूबरू कर लें, ये क्यों है दूरियां, कुछ इस पे गुफ्तगू कर लें, करेंगे फिर से इबादत तुम्हारे चेहरे की कि पहले आंख को अश्कों से मामूज़ कर लें। ठीक है, और आगे आप कहते ये है कि जाने क्यों रोते हैं दिल खोल के तन्हाई में लोग हंसमुख से ये औरों को हंसाने वाले। और इसके साथ साथ थैंक यू सो मच बहरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि अच्छा इंतखाब होता है हमेशा आपका। सो यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसी ने पूछा कि चांद खूबसूरत है या दोस्त, मैंने कहा ये मैं नहीं जानता, मगर दोस्त को देखो तो चांद भूल जाता हूँ, चांद को देखूं तो दोस्त याद आ जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और हमारा SMS, आपका SMS भी ले लेते हैं। मुबीन बुखारी, थैंक यू सो मच। आज कहाँ घुमा रहे हैं आप हमें, किस जगह पे लेके गए? आज कहाँ घूम रहे हैं मुबीन जो है पूरी जगह का जो है ना घूमते रहते हैं पूरे दुआ में और वीडियो बना के, मैं हमेशा बताती हूँ ना। सो अब जो है मेरे पास रागिब साहब का मैसेज है और रागिब साहब की शायरी है मेरे पास। शायर रागिब हैं, आप सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा उन्हें, काफी फेमस हैं और जबरदस्त शेर व शायरी करते हैं।
तो रागिब साहब का मैसेज था मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाई सलाम कहा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सामिया जी आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, शानदार है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की जो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, उन्होंने कहा मैं आपका फ़ैन हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू रागिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे फ़ैन हैं। मुझे तो लगा मैं आपकी फ़ैन हूँ, आप तो मेरे फ़ैन हो गए। चलें ठीक है जी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। सो आपने गज़ल, आपकी गज़ल है और उसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपका कहना ये है कि चश्मे उम्मीद की चमक तुम हो, चश्मे उम्मीद की चमक तुम हो, दिल में हरदम है जो कसक तुम हो, महवे रक़्से जुनू मेरे हमराह, दश्ते इम्कान में आज तक तुम हो, कौन मुझसे मुझे चुराएगा, मुझको जिस शख्स पर है शक तुम हो, मैं भी शायद कभी ना रह पाऊं, मैं भी शायद कभी ना रह पाऊं, जिस तरह मुझ में बेझिझक तुम हो, फूल जैसे हैं मेरे फन पारे, मेरे फन में है जो महक तुम हो, झांकते क्या हो चश्मे रागिब में, जान लो तुम के जान तक तुम हो, झांकते क्या हो चश्मे रागिब में, जान लो तुम के जान तक तुम हो। यानी ये तुम बात जान लो कि तुम जान की आखिरी जान निकलने तक तुम हो। चलें जी, थैंक यू सो मच रागिब साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी शेर व शायरी का सिलसिला हम रखेंगे प्रोग्राम में, अगर आप हमें भेजेंगे तो हम जरूर शामिल करते रहेंगे। और भी सबके आपके जितने भी लिसनर्स हैं भेजते हैं तो मैं उनको शामिल करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और इस वक्त टाइम हो चुका है, ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपने जो है इतना अच्छा मैसेज किया और इतनी अच्छी आपकी गज़ल है जिसको हमने प्रोग्राम में शामिल किया। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:31। टेक्नोलॉजी न्यूज़। टेक्नोलॉजी न्यूज़। हाँ जी, टेक्नोलॉजी न्यूज़ क्या कहती है ये मैं आपको बता देती हूँ। और जनाब क्या हुआ है, पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने व्हाट्सएप की तरह का जो है एप्लीकेशन बना लिए और इनका ये जो है 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और जनाब फिडल बेरिया के रहायशी हैं सैयद नबील हैदर जाफरी, इस वक्त 9वीं जमात के तालिब इल्म हैं और उन्होंने अपनी ऐप का नाम FF मीटिंग रखा है। इस ऐप को 5 फरवरी को गूगल ऐप प्लेटफॉर्म पर रखा, जिसके वर्जन को अब तक जो है सैकड़ों अफराद जो है डाउनलोड कर चुके हैं। 6 मार्च के 12 बजे तक ऐप को यानी इस एप्लीकेशन को 180 से ज़ायद 5 स्टार मिल चुके हैं। ताहम नबील ने कहा है कि उनकी जो ऐप है 1 लाख से ज़ायद मरतबा डाउनलोड हो चुकी है। लिस्ट में आपको बताते चलूं कि कराची में वाक़ मुल्कगीर फलाही तंजीम के रूह रवां जफर अब्बास ने इस होनहार नौजवान नबील की एक वीडियो बनाई है। उसमें नबील ने दावा किया है कि उनकी ऐप एंड टू एंड जो है बहुत ज़बरदस्त है और इसमें बसारत में कमज़ोर अफराद के लिए रंगों और जो रंग होते हैं, कलर्स होते हैं और फॉन्ट बढ़ाने का ऑप्शन भी मौजूद है। इस तरह कलर ब्लाइंड लोगों के लिए भी रंगों का ऐसा इंतखाब रखा गया है जो वो बासानी इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें उन्होंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं और उन्होंने रकम जमा करके 10,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और उस पर FF यानी फ्रेंड एंड फैमिली मीटिंग ऐप साजी, मतलब ये जो ऐप बनाई है इन्होंने एप्लीकेशन का आगाज़ किया और अब 3 साल की मेहनत के बाद ये ऐप तैयार हो चुकी है। नबील के मुताबिक वो 7वीं जमात से इस ऐप पर यानी इस एप्लीकेशन पर मेहनत कर रहे हैं, जिसमें वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप कॉलिंग की जो है वॉइस कॉलिंग की सहूलत मौजूद है। इस ऐप में बहुत सारे चैनल्स हैं और आप अपनी सहूलत के हिसाब से चैनल बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐप में 2 लाख लोगों तक का ग्रुप बनाया जा सकता है, जबकि एक पैगाम 5 से 6 लाख लोगों तक भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा सीक्रेट चैट का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें खुद का मतलब जो है खुद कार्ड मतलब जो डिलीट करने का जो ऑप्शन है वो भी मौजूद है। और नबील ने कहा यह है कि वीडियो में कि उन्हें एक एप्पल लैपटॉप दरकार है ताकि वो कोडिंग करके FF मीटिंग का एप्पल वर्जन भी बना सकें। सो देखिए जी किस तरीके से लोग बच्चे मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। सिर्फ 9th क्लास का ये स्टूडेंट है और उसके पास वसाइल भी नहीं है, उसकी भी कमी है, उसके बावजूद जो है उन्होंने इतनी अच्छी एप्लीकेशन बना ली। सो इसी तरह से जो है मेहनत करते रहें और मेहनत में क्या होती है, अजमत होती है। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:34 और अब मैसेजेस की जानिब आते हैं, टाइम बहुत कम है जी। 66622107 पर आपके मैसेजेस और ये हैं, आप इंसान हैं तो आप इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, अगर आप चीनी होती तो क्या होता। सो फिर पता नहीं क्या होता। दीपंग तमांग, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या होता दीपन। और आपने कहा कि मैं भी आपका फैन हूँ लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता। अच्छी बात है, आप नहीं चलते इलेक्ट्रिसिटी से, वरना कितने करंट देते ना आप। अच्छा, अनवर का सवाल रह गया था, अनवर ने ये पूछा क्या था अनवर, मैं तो भूल गई। अच्छा चले, आंसू देने वाला दिल के करीब होता है या आंसू पोंछने वाला? देखो कभी खुशी कभी गम होता है ना, तो अगर कभी किसी ने आंसू दे भी दिए तो पोंछ भी देगा। सो मेरा ख्याल है कि दोनों सूरतों में जिंदगी में तो दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, आंसू भी दिए जाते हैं और फिर पोंछ भी दिए जाते हैं। सो दिल के जो करीब होता है तो वो तो जो करीब होगा वो तो इस तरह की चीजें तो होंगी ही उसमें।
तो मेरा तो यही ख्याल है। अब आप लोगों का पता नहीं क्या है इसमें कि बुलाने वाला दिल के करीब, वैसे तो हो नहीं सकता ना, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप अगर कुछ लोग रह भी रहे हो आप साथ में, चलिए 2 लोगों की बात हम कर लेते हैं, अगर 2 लोग साथ में हैं भी तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमेशा ही हंसते रहेंगे, कभी तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। सो उसमें अगर हो जाता है तो इससे ये नहीं कह सकते कि भाई दिल से दूर, तो दिल से तो करीब ही होंगे। तो ये है, और इसके साथ साथ और कुछ पूछना है? मुझे पूछा करो मुझसे, मैं सोच रही हूँ कि हम रखें इसमें ना, आओ पूछो। आइए पूछिए मुझसे। अच्छा, और साथ साथ आपका प्रोग्राम इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाता है? बस कर दो। किसी ने सुन लिया ना मुश्किल हो जाएगी, काफी है बस। अच्छा, यहाँ जो है आफ्ताब शाहिद कह रहे हैं सलाम। तो वालेकुम सलाम। मैं अच्छी नहीं लगती 3 घंटे बोलते हुए? बहुत अच्छी लगती, बस इतनी अच्छी लगती हूँ मैं। आगे जो है मैसेज ये किसका है? क्यों हंस रहे हैं आप लोग? अच्छा, हंसते हैं तो अच्छी बात है, हंसते रहा करें। और ये कौन है? नमस्ते मैम। नमस्ते। और इसके साथ आपने कहा आपका प्रोग्राम में गाना सुन के जो है बहुत अच्छा लगता है, और ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपको गाने सुन के अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सज्जाद सॉरी, आपने कहा कि जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। बेशक, इंडीड, इसमें जो है कोई गुंजाइश ही नहीं है बोलने की, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, बाकी खैर है। अच्छा, यहाँ जो है मनाजिर कहते हैं इस्लाम, और साथ साथ आपने आपके अपने बच्चों का भी कहा है कि उन्होंने भी इस्लाम कहा, तो वालेकुम अस्सलाम। और आप कहते ही हैं कि जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, मगर एक आध बार भी हकीकत बयान कर दें तो सबको बुरे लगने लगते हैं, लेकिन कर देनी चाहिए कभी कभी। कभी कभी तो कर देनी चाहिए। गुड इवनिंग सामिद इस्लाम। और आज अच्छा, आप कहते हैं कि आपने मुझे आज अबू हमूर में देखा, मैं तो आज बाहर ही नहीं निकली, आपने मुझे कैसे देख लिया? आप मुझे देख ही नहीं सकते, मतलब आज तो मैं सीधे बस यहाँ पर आई हूँ रेडियो। नहीं, मुझे नहीं देखा होगा, फिर आपने किसी को देखा होगा। अब ये तो नहीं हो रहा कि आपको हर जगह मैं ही दिख रही हूँ। आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसे मैं तो घर से बाहर निकली नहीं, सीधे रेडियो आई हूँ। सलाम सामिया जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू हामिद। और आपने कहा कि इस बारिश की तरह तुझ पर बरसती रहे खुशियां, हर बूंद तेरे दिल से हर गम को मिटा दे, आपके लिए भी है। और इखलाक वो चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं है, पर उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सही, बिल्कुल सही बात है कि इखलाक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में इखलाक, अच्छे इखलाक। अच्छा जी, आगे जो है, फिर शाम की हवा ने तेरी बात छेड़ दी, फिर मेरे 400 तेरी खुशबू बिखर गई। क्या बात है, क्या बात है, शेरो शायरी चल रही है सबकी। एसटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू जाकिर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कुछ मैसेजेस आप लोगों के, और मेरी बातें तो चलती रहेंगी। सो गुड इवनिंग, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थैंक यू जी, हमने यकीन कर लिया कि अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो आपके मैसेजेस मैं लेती रहूंगी। और अब ये दिल तुम बिन लगता नहीं, क्या करें? मुर्तजा का सलाम कह रहे हैं, और जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, सोचते हैं वही दिखाई देते हैं। चलें जी, मुझे भी हर सिग्नल पर किसी की याद आती रही। प्रोग्राम टोटल सामिया जी सुपर हिट, थैंक यू सो मच।